आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या मंडल से राम सागर पति त्रिपाठी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप शिक्षा विभाग में इतने बड़े अधिकारी कैसे बने, जीवन में आपने कैसे शिक्षा अर्जित किया, कैसे आप आगे बढ़े, फिर उसके बाद में आज के टाइम में शिक्षाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त हो गई हमारे देश में, तो आज के टाइम में विद्यार्थियों को लेकर आप क्या सुझाव देंगे, तमाम सारे विषय पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ में राम सागर पति त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप शिक्षा विभाग में इतने बड़े अधिकारी बने, तो आपका विद्यार्थी जीवन से ये कैसे दौर आपका शुरू हुआ जो आज आप इतनी बड़ी सफलता अर्जित किए हैं? देखिए, इसके पीछे मेरे जो पिताजी हैं जी उनके द्वारा जो आदत डाली गई कि आप कभी भी सोइए लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्ली मॉर्निंग जग जाइए, जी तो उसी का नतीजा है। जी। तो आपने सर पढ़ाई कहाँ से की है, कैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय से। जी सर, आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनको इस पद पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। जैसे वो किस चीज़ की पढ़ाई करें सर? अब आपको पता है कि जो है जो उत्तर प्रदेश में पीसीएस का एग्ज़ाम होता है या अन्य राज्यों में होता है या आपका यूपीएससी सेंट्रल में होता है, तो उसके अपने सिलेबस हैं। आप उसको देखिए, आपको जो अच्छा लगे उसको चूज करिए, उसके हिसाब से फाइट करिए। सर, आप इस मंडल के इतने बड़े अधिकारी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लॉन्च की है, इसको लेकर कितना फ़ायदा होगा आने वाली पीढ़ी को, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वर्तमान में लागू है, ये शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए है। और अभी आप देखिए, यहाँ हमारे यहाँ लगा हुआ है कि कक्षा 1 से क्या बाल वाटिका से और कक्षा 3 तक सभी विद्यार्थियों को गणित का मतलब संख्या का और भाषा का जो आधारभूत उनका जो जानकारी है, जो बेस है, वो देखिए इधर लक्ष्य लिखा हुआ है, तो ये प्राप्त करना है। तो बेहतरी के लिए ही ये किया गया है। और सर, जैसे शिक्षा व्यवस्था तमाम सारी कमियां रहती हैं, तमाम सारे सुझाव दिए जाते हैं, आप क्या इस पर सोचते हैं? आपका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, जो अध्यापक हैं, अगर वो अपने विद्यार्थी के साथ खुद को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी के अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा। और जो अध्यापक की पूंजी होती है, उसके विद्यार्थी का के जीवन में उछाल आ जाए, परिवर्तन आ जाए, और उसका अध्यापक का विद्यार्थी जो चीज़ सोच नहीं सकता वो उसे मिल जाए, वो जगह मिल जाए, वो उछाल आ जाए, यही अध्यापक की पूंजी होती है, यही अध्यापक का पुरस्कार होता है। और कोई भी अध्यापक, जैसे किसी भी विद्यार्थी का, जैसे मान लीजिए कि परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, विद्या ज्ञान का एग्ज़ाम होता है, या सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है, समाज कल्याण के जो आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं उनका एग्ज़ाम होता है। तो यदि विद्यार्थी अपने अध्यापक की वजह से वहाँ चला जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। तो अब जो विद्यार्थी है वो अपने अध्यापक को कितना सम्मान देगा, ये हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अध्यापक की ही जय होती है उसमें, क्योंकि जिस विद्यार्थी के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ, वो अपने अध्यापक को उसका श्रेय देगा।
तो यही है, अध्यापक तन्मयता से समर्पित होकर के और अपने अपने उसके पास जो ज्ञान है वो अपने विद्यार्थी को दें, इससे बड़ी कोई चीज़। सर आज के टाइम में लोग हाई फाई ज़्यादा बनते जा रहे हैं। ये अभी आपने बताया कि कितना विद्यार्थी अपने टीचर को सम्मान दे रहा है, तो लोग ज़्यादा हाई फाई बन जाते हैं, बदल जाते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न रहेगा सर कि आज के टाइम में लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को ना भेजकर प्राइवेट विद्यालयों में ज़्यादा भेजते हैं। इसका क्या कारण है सर? ये कमियाँ कहाँ से हैं? ये सोच है, हमारे परिषदीय विद्यालयों में भी अच्छी पढ़ाई होती है और हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो आपके मान्यता के विद्यालयों से ज़्यादा योग्य हैं, वेल एजुकेटेड हैं। और जो आप बता रहे हैं उसमें मैं बताना चाहूँगा, एक गोरखपुर जनपद में एक कैंपियरगंज ब्लॉक में एक प्राथमिक विद्यालय लौकियाहुआ है। वहाँ प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र चौधरी हैं। उनकी वजह से कई दर्जन विद्यार्थी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, समाज कल्याण के आश्रम पद्धत और आपके विद्या ज्ञान में जा चुके हैं। आप सोचिए कि कई दर्जन विद्यार्थियों का धर्मेंद्र ने कल्याण किया। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है या हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, अच्छे अध्यापक नहीं हैं? हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको सूचना मिलती है कि फलां अध्यापक द्वारा ये किया गया, बच्चों की गुणवत्ता इतनी अच्छी कर दी गई। तो ये तो उनकी स्टोरी छपती हैं अखबारों में। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विद्यालयों में अध्यापक अच्छे नहीं हैं और पढ़ाई अच्छी नहीं होती है या हमारे विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, ऐसी बात। लोगों को कन्विंस कैसे आप करना चाहेंगे? देखिए, लोगों को कन्विंस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, अध्यापक अपने विद्यार्थी को अपना ऑप्टिमम दे, विद्यार्थी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आए, उसकी जानकारी में, या वो विभिन्न प्रतियोगिताएं, जैसे तमाम अभी छात्रवृत्ति की भी परीक्षाएं होती हैं, आपको पता है। तो सिलेक्शन अगर उसमें होगा, अगर बच्चे का चयन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस परिवेश में या उस क्षेत्र में उस विद्यालय की और उस अध्यापक की ख्याति बढ़ेगी, तो बच्चे जरूर आएंगे। ये तो आप खुद को, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अध्यापन कर रहे हो या क्या कर रहे हैं, आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपना ऑप्टिमम देना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपको लोग चाहेंगे, आपको अपने बच्चे भेजेंगे पढ़ाने के लिए। सर आज के टाइम में ये बहुत बड़े स्तर पर देखा जा रहा है कि बच्चे नशा का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी उनको बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब वो पढ़ाई के रास्ते से भटक जाते हैं। इसका क्या प्रमुख कारण है? देखिए, जो अभिभावक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने बेटा या बेटी जो भी है, अपनी ड्रीम उसके ऊपर न थोपें। ठीक, आपका बच्चा है और आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो विद्यार्थी है, किसी को संगीत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को आर्ट अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, तो उसको एक बार छोड़िए कि वो चूज करे, वो चयन करे कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। उससे आप बात करिए, और जो भी छात्र और छात्राएं हैं, अभिभावक को अपने बच्चों के साथ तालमेल रखना चाहिए, उनकी समस्याएं, उनकी बातें सुननी चाहिए, और इससे जो आप समस्या बता रहे हैं उसका निदान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खुल के अपने बच्चों से बात करें और एक बार उनसे भी पूछ लें
यानी आपके कहने का मतलब कि ये मिसकम्युनिकेशन हो रहा है बच्चों के साथ में, इसलिए ऐसी समस्या आ रही है। मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन इसका बड़ा कारण है। और इसके अलावा और जो कारण है वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आप भी जानते हैं क्या कारण है। लेकिन उससे कैसे रोका जाए फिर? उसका एक पार्ट मिसकम्युनिकेशन भी है। जो तो आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें, और अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, आपको जानकारी हो गई, तो डांटने के बजाय उसको समझाएं कि जो वो वर्तमान में कर रहा है उसका भविष्य में उसको क्या परिणाम मिलने वाला है। क्योंकि कोई भी छात्र हो, छात्रा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो ये नहीं चाहता है कि जो आज कर रहा है उसका इन फ्यूचर जो उसका रिजल्ट है उसको बैड मिले, बुरा मिले, उसकी लाइफ हेल बन जाए। समझाने पर ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप छात्र हो, छात्रा हो, उसको आप एक बार कन्विंस करिए, उसको बताइए कि अभी वो जो कर रहा है उसका फ्यूचर कहाँ ले जाएगा उस रास्ते पे जाने के बाद। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी नौजवान या कोई भी बच्चा उस रास्ते पर चलने की कोशिश करे। उसको कुछ समय देना। अभी आपने देखा कोरोना काल, इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में आई जिससे शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज के टाइम में इसका बहुत बड़ा असर बच्चों के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे विभाग में तो मोहल्ला कक्षाएं चलाई गई अध्यापकों द्वारा। मोहल्ले में जा कर के और अध्यापक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाते थे। और हमारे विभाग में ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती थीं। तो मेरे विभाग द्वारा जो हमारे परिषदीय विद्यालय में जो भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, कोशिश ये किया गया कि उनके ऊपर बुरा प्रभाव न पड़े। और अभी हमारे अध्यापकों को निपुण विद्यालय, निपुण ब्लॉक, निपुण जनपद, निपुण मंडल, निपुण प्रदेश बनाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। और कोशिश ये किया जा रहा है कि जो छात्र और छात्राएं हैं उनको उनकी जो कक्षा के हिसाब से उनका जो लेवल होना चाहिए वहाँ तक मजबूती से उनको खड़ा किया जाए। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा कंप्लेन रहता है टीचरों के लिए कि आप कितना भी यहाँ से डायरेक्शन जारी करते हैं, लेकिन टीचरों का के ऊपर आरोप लगता है कि वो सही समय पर ना विद्यालय आते हैं, ना सही समय से जाते हैं, उनका आने जाने का कुछ पता नहीं रहता। कई सारे ऐसे आरोप सामने आए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन इस तरह के जो लोग लापरवाह होते हैं उनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जनपदों में तैनात हैं उनके द्वारा निरीक्षण करके और उनको पनिश किया जाता है। और हमारे यहाँ जो हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी हैं, उनका लगातार अभियान चल रहा है ताकि जनपदों में टीम बना करके और जिन विद्यालयों का निरीक्षण नहीं हुआ है उनका निरीक्षण किया जाए और अध्यापक समय से जाएं और अपने विद्यार्थी को गुणवत्तापरक शिक्षा दें। सर, जो बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, पढ़ने वाले, सबके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज यही है कि आप दिन में सपने देखिए, रात में नहीं। क्योंकि दिन में सपने देखने के बाद आदमी उस तरफ चलता है और एक बार ठान लीजिए तो फिर जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। और कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और किसी भी सूरत में गलत दिशा में खुद को न भेजें, सही दिशा में रखें, एक अच्छा नागरिक बनें। आप जहाँ भी रहें, देश का, परिवार का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने जिले का नाम रोशन करें, यही संदेश है।
दोस्तों, अभी तक आप सभी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या मंडल से राम सागर त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, जो कि हमने उनके जीवन से रिलेटेड प्रश्न किया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गार्जियंस की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, टीचरों के लिए क्या करना चाहिए, तमाम सारे जो उनके ऊपर आरोप भी लग जाते हैं, सब मैंने फोकस किया। बच्चों के लिए क्या मैसेज है, उस पर सर का यही कहना है कि आप सभी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनिए, एक आइडियल नागरिक बनिए, अपनी देश की सेवा, देश के विकास के लिए अच्छा मेहनत करते रहिए। ये सर का उद्देश्य इसमें निकल कर सामने आया है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि सर की आवाज़ बहुत दूर तक जा सके और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जो अपने पथ से भटक जाते हैं, उनको एक नया रास्ता मिल सके। यही मेरा आप सभी से कहना है। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वेलकम, थैंक यू। धन्यवाद।